बीते 22 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शरीक होने पहुंचे, जहां उनका स्वागत धूमधाम से किया गया। आगे जहां बिजनेस फोरम इवेंट में भारत का दम दुनिया को देखने को मिला, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बढ़ती इकोनॉमी से लेकर भारत में स्टार्टअप तंत्र की बात कही। साथ ही उन्होंने सभी ब्रिक्स साथियों को भारत में आकर के निवेश करने का न्योता भी दे दिया। तो जानते पूरा मामला इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बीते दिन यानी कि 22 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 दिन की यात्रा पर साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे, जहां ब्रिक्स की 15वीं सम्मेलन है। यहां उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ साथ ट्रेडिशनल ट्राइबल डांस के साथ किया गया। उन्हें रिसीव करने के लिए साउथ अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल मैसेटाइल वाटरक्लूफ एयरबेस पहुंचे। प्रधानमंत्री ने पहुंचकर वहां हो रहे बिजनेस फोरम इवेंट लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लिया, जहाँ उन्होंने अपने 3 मिनट के भाषण में दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी। जहाँ एक तरफ उन्होंने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की बात कही, तो दूसरी तरफ सभी मित्र देशों को भारत में निवेश का न्योता दे दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में सिलसिलेवार तरीके से कई बातें कही। हम आपको वो सभी बातें एक एक करके बताते हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले सालों में भारत दुनिया की वृद्धि का इंजन होगा। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था जल्द ही $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। वहीं आगे उन्होंने व्यापार के ऊपर बात करते हुए कहा कि हमें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे सभी व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी हो। आगे पीएम मोदी ने भारत के स्टार्टअप की ताकत दिखाते हुए कहा कि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र है और देश के पास 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें, जब प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली से जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स देश कई क्षेत्रों में मजबूत सहयोग के एजेंडा अपना रहे हैं। हम जानते हैं कि ब्रिक्स पूरे ग्लोबल साउथ के चिंता का सबब बने मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। ब्रिक्स के 15वीं सम्मेलन से पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सम्मेलन का हिस्सा न बन करके वर्चुअली इस मीटिंग से जुड़ेंगे, पर सब तब हैरान हो गए जब वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे। उनका स्वागत भी गार्ड ऑफ ऑनर के साथ साथ ट्रेडिशनल ट्राइबल डांस के साथ किया गया। वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस सम्मेलन का हिस्सा नहीं बन सकेंगे, पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़ेंगे। लेकिन ऐसा क्यों, उसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि ICC ने गिरफ्तारी का वारंट निकाला हुआ है। मामला यूक्रेन में बच्चों के अपहरण से जुड़ा है, जिस पर बीते मार्च में पुतिन पर यह वारंट जारी किया गया था। इसके मुताबिक जो भी देश ICC के सदस्य हैं, उनका कर्तव्य है कि वो इसके आदेश का पालन करे, और साउथ अफ्रीका ICC के मेंबर्स में से एक है। ऐसे में अगर पुतिन जोहान्सबर्ग आते तो मेंबर कंट्री होने के नाते साउथ अफ्रीका सरकार को पुतिन को गिरफ्तार करना पड़ता। तो इसके तोड़ के लिए दोनों देशों के बीच सहमति हुई कि पुतिन सम्मेलन में खुद शामिल न होकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़े। वहीं बात करें दूसरे नेताओं की, तो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा सहित साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा बैठक में होंगे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया की लगभग 40% आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है। वहीं दूसरी तरफ ये ग्रुप अपने विस्तार की सोच रहा है। वहीं आपको बता दें कि लगभग 40 देशों ने संगठन से जुड़ने की इच्छा जताई है। इनमें सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान और ईरान भी शामिल है। इस बार की बैठक का सेंट्रल पॉइंट समूह विस्तार ही होगा। हालांकि इसके 5 सदस्य देशों के बीच अभी भी इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में मुख्यतः 5 देश है। B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चीन और S से साउथ अफ्रीका। इन देशों के बीच हर साल सम्मेलन होते हैं, जिसके लिए सभी देशों के लीडर्स इकट्ठा होते हैं। इसके लिए हर साल इन 5 देशों के बीच मेजबानी बदलती रहती है। बीते जनवरी में साउथ अफ्रीका के पास संगठन की मेजबानी आई, लिहाजा 22 से 24 अगस्त के बीच साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स की समिट रखी गई। इसके बाद 2024 में रूस ब्रिक्स की समिट की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में, पर साउथ अफ्रीका के शामिल होने से पहले इसे ब्रिक कहा जाता था। लेकिन जब 2010 में साउथ अफ्रीका इस ग्रुप में शामिल हो गया तो इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। वहीं आपको बता दें कि इस ग्रुप के सदस्य की ग्लोबल GDP में 27% हिस्सा है, वहीं ट्रेड में 18% हिस्सा है। शुरुआती दिनों में इस ग्रुप ने साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ट्रेड और प्रमोशन और एनर्जी के क्षेत्रों में अपनी नजर रखी, और आज तकरीबन 30 से भी ज्यादा क्षेत्रों में ये एक दूसरे के देशों की मदद कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 3 मिनट के भाषण में कई सारी बातें कही। उन्होंने भारत की डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर कहा कि हम दुनिया में डिजिटल पेमेंट के मामले में सबसे सक्षम है। साथ ही भारत ने ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस क्षेत्र में जबरदस्त सुधार किए। मैं ब्रिक्स देशों के इन्वेस्टरों को भारत में निवेश करने का न्योता देता हूँ। उसके बाद साथ ही जब मीटिंग खत्म हो गई और जब नरेंद्र मोदी जी अपने होटल में जा रहे थे, तो वहाँ रह रहे भारतीयों से उन्होंने खूब मुलाकात की, और कई भारतीय महिलाओं से तो उन्होंने वहाँ राखी भी बंधवाई। देखिए, भारत का ब्रिक्स में होने का महत्व हम आपको बताते हैं। जो भारत की नीति है वो किसी एक देश के राज के खिलाफ है। भारत शुरू से ही सबका साथ सबका विकास वाली नीति लेकर के चलता है। ब्रिक्स के मन से भारत पश्चिमी देशों के दबाव को संभाल सकता है और साथ ही उनका जवाब भी दे सकता है। साथ ही संगठन से जुड़ करके भारत कई बड़े संगठन जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF में विकसित देशों के दबदबे को खुल करके चुनौती देता है। वहीं ये सम्मेलन 22 अगस्त से 24 अगस्त तक का है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत न आकर के साउथ अफ्रीका से ही यूनान के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर आप अपनी राय कमेंट कर बताएं, और इसी तरह की देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ।